हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक सवाल रखूंगा और वो ये सवाल है कि इतने सारे अर्थक्वेक्स क्यों आ रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अगर देखा जाए तो आज के इस रीजन में जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, ये वो रीजन है जिसको आज दुनिया सेस्मिक एक्टिविटी के नाम से जानती है, या कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जहां पर अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक टाइम था कि एक जगह जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, वहां पर भी यही मामलात थे। अब हमारी प्रीवियस वीडियो के मद्देनजर अगर हम देखें तो तुर्गत पास, यानी जो कि ताजिकिस्तान में है या किर्गिस्तान के पास है, वहां पर अगर हम डिस्टेंस लगाएं तो जापान यानी रिंग ऑफ फायर और अफगानिस्तान दोनों एक एंड है, और इन दोनों एंड्स पर बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। जैसे कि जापान की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें आगे क्या दिखता है? पानी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि याजूज माजूज जो उस जमाने से एक दीवार के पीछे बंद हैं, क्या वो उस जापान के मुल्क तक पहुंचते पहुंचते यानी डिगिंग करते हुए वहां तक पहुंचे और उनको वहां पानी मिला, और जब पानी मिलने की सूरत में वो रिवर्स हुए तो वो ऑपोजिट एंड की तरफ आ गए, यानी अफगानिस्तान की तरफ, पाकिस्तान की तरफ। ये एक थ्योरी है, ये एक रिसर्च है जो बताती है कि कई सालों में सेस्मिक एक्टिविटी यानी अर्थक्वेक एक्टिविटी इस रीजन के अंदर सबसे ज्यादा हुई है। आज हम एक गहरे और बहुत पुरअसरार टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, याजूज और माजूज। ये वो फितना है जिसका जिक्र कुरान और अहादीस में मिलता है और जो आखिरी ज़माने में आएगा। सवाल ये उठता है, ये कौम कौन थी, कहाँ बंद की गई और कब उनका बैरियर टूटेगा, और दुनिया इस वक्त किस स्टेज पर खड़ी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज को खोल दिया जाएगा और वो हर बुलंदी से तेजी से उतरते हुए आएंगे। जब याजूज और माजूज के रास्ते खोल दिए जाएंगे तो वो हर बुलंद जगह से तेज रफ्तार के साथ फैल जाएंगे। सूरह अल-कहफ में हम देखते हैं कि जुल्करनैन ने एक कौम की मदद की जो याजूज और माजूज से तंग आ चुके थे। उन्होंने कहा, ऐ जुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज जमीन में फसाद मचाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ माल मुकर्रर कर दें इस बात पर कि आप हमारे और उनके दरमियान में एक दीवार बना दें। यानी ये लोग जमीन में फसाद फैलाते थे। जुल्करनैन ने उनके खिलाफ एक मजबूत दीवार बनाई आयरन और मोल्टन कॉपर से, जो मेटलर्जी के हिसाब से एक एडवांस प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। इस्लामिक हिस्ट्री के मुताबिक हमें पता चलता है कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। रिसोर्स कंजम्पशन उनका सेंटर बिहेवियर है। जब बैरियर उठ जाए तो फिर कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उनका फितना ओवर पॉपुलेशन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और कंजम्पशन बेस्ड सिविलाइजेशन को रिफ्लेक्ट करता है। हदीस के मुताबिक जब वो निकलते हैं तो हर चीज़ को कंज्यूम करते चले जाते हैं। ये बिहेवियर कैपिटलिज्म बेस्ड कोलैप्स जैसा लगता है, जहां ज़मीन से रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएं। कुरान ने कहा, फुतिहत, पैसिव वॉइस, यानी बैरियर खोला जाएगा। इसका मतलब ये कोलैप्स किसी ह्यूमन टेक्नोलॉजी से नहीं, अल्लाह के हुक्म से होगा। मॉडर्न दुनिया में हम बारकोड बॉर्डर्स, डिजिटल वॉल्स, फायरवॉल सिस्टम्स और माइग्रेशन कंट्रोल्स देखते हैं। अगर ये सिस्टम कोलैप्स हो जाए, दुनिया एक ही वक्त में फ्लड हो सकती है। याजूज माजूज का फितना सिस्टम कोलैप्स भी हो सकता है। अल्लाह चाहता है कि ज़मीन पर रहने वाले इंसान अपने कैरेक्टर पर पहचाने जाएं और नफ्स के खिलाफ खड़े रहें। हदीस बताती है कि इवेंचुअली उनको अल्लाह खुद ख़त्म करेगा, किसी आर्मी से नहीं। उनके अगेंस्ट कोई सॉर्ड काम नहीं आएगी। ये बात प्रूफ करती है कि मॉडर्न टाइम्स के ग्लोबल स्केल थ्रेट्स का सलूशन सिर्फ अल्लाह के पास है। क्या हम इस अर्थक्वेक को नेचुरल डिजास्टर कह रहे हैं या ये कुछ और है? समझ में आने वाली बात नहीं है, लेकिन आप समझें और आप दूसरों को भी समझाएं और बताएं। याजूज और माजूज का किस्सा हमें एक बहुत अहम लेसन देता है। फितना सिर्फ लोगों की वजह से नहीं होता। फितना तब होता है जब सिस्टम, नफ्स और रिसोर्सेज कोलैप्स हो जाए। हमारी जिम्मेदारी ये नहीं कि उन्हें आइडेंटिफाई करें, बल्कि अपने ईमान को स्टेबल रखें। ये दुनिया हर रोज़ नए इम्तिहान लेती है और एक वक्त आएगा जब बैरियर खुल जाएगा
और हर चीज अपनी असली सूरत में सामने आ जाएगी। सवाल यह है, मैं और आप क्या इस फितने से बचने के लिए ईमानी तौर पर तैयार हैं? अल्लाह हमें फितनों के दौर से साबित कदम रखे।